अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहे हैं 9:30 और आज आप देख सकते हैं बर्तन, क्योंकि कल शाम के बर्तन थे जो मैंने माजे नहीं थे, और फिर अभी सुबह सहरी के, बच्चों के स्कूल जाने के, और अभी मैंने सब्जी भी बना के रखी है, आलू की दही की सब्जी। तो इस वजह से इतने सारे बर्तन हो गए हैं। तो अभी ये मैं माजूंगी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मैं लग गई हूँ काम पे। और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, क्योंकि ईद जो है ना अब करीब है। तो हल्की फुल्की से, क्योंकि ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, मेरा घर साफ है माशाल्लाह क्योंकि मैं बीच बीच में जो है सफाई करती रहती हूँ इस वजह से। तो जो भी जैसे कि चिमनी है, चिमनी तो करना ही पड़ती है, 15-20 दिन में इसको साफ़ करना रहता है, तो ये करना है। और डिब्बे वगैरह तो अभी मैंने साफ़ किए थे, लेकिन फिर भी एक हाथ मार दूँगी। तो फ्रिज साफ़ करनी है, तो ये डस्टिंग वगैरह थोड़ी करनी है। गुलाबसा आर्यन सो रहे हैं, अक्सरा मेरे काम में हेल्प कर रही है, वो वॉशरूम साफ़ कर रही है। तो अक्सरा जो है ना सामने वाले दोनों वॉशरूम साफ़ कर रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ, कल बच्चे आए थे तो आलिया इनाया ने बच्चों के साथ मिलके क्या किया है। ये देखो, वैसे क्या होता है कि हमारा इतना हिस्सा जो है ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, ये वाला रूम और ये वाला रूम मुझे बिल्कुल साफ़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं 2-3 दिन का गैप करके इनको साफ़ करती हूँ, क्योंकि कोई जाता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल इतना एरिया है ना साफ़ रहता है मेरा बिल्कुल, क्योंकि इधर ज़्यादा हम लोग आते ही नहीं है क्योंकि हम सिर्फ किचन से रूम से ये बेड तक सीमित रहते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, उसमें बैठते हैं। किचन में काम रहता है, चेंजिंग रूम यूज होता है, ये वाला वॉशरूम यूज होता है, बस इतना घर यूज हमारा होता है। और ये वॉशरूम है, ये बिल्कुल यूज नहीं होता है। लेकिन कल जो बच्चों ने तबाही मचाई है, उसके वजह से आज मेरे घर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कितने दिनों से सफाई नहीं की है और मेरे घर में कितने सारे लोग हैं तो ये देखो, बच्चों को जब बच्चे मिल जाते हैं ना तो ऐसे कांड करते हैं। चलो अब फिलहाल करते हैं जल्दी से सफाई, सारा समेटती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। अक्सर तो वॉशरूम वगैरह साफ कर रही है, फिर मैं बर्तन मांजूंगी। और गुलाबसा उठेगी तो गुलाबसा भी कुछ काम करेगी, तो आज मेरी बहनें दोनों मिलके मेरी हेल्प करेंगी, तो इसलिए भी मैंने डस्टिंग का काम निकाल लिया, इससे हेल्प हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो चलो ये करते हैं। तो बस अभी हमारा ये एरिया हो गया है साफ, ये देख लिए, चिमनी भी हो गई है साफ, और दीवारें भी मैंने झाड़ू फेर दी है, ये भी नीचे का साफ कर दिया है। और अभी बचा है ये एरिया साफ करने के लिए, क्योंकि अभी फ्रिज साफ करी है गुलाबसा ने, तो वो फ्रिज को जमा रही है। तो फ्रिज में हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, ये देखो। तो बस अभी ये सामान जम जाए तो फिर ये खाली हो जाती, तो इनको करती फिर क्या, ये चटनी मीठी वाली। तो बस अभी ये सामान जा रहा है फ्रीज में, तक मैं ये वाला करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों से अब डायरेक्ट मिल रही हूँ मैं असर के टाइम पे। तो बस असर की नमाज अदा की है, और उस टाइम पर बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमें काम करते हुए ना 1 बज गया था। जब हम सफाई का काम निकालते हैं ना तो टाइम निकल ही जाता है, और किचन में जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो किचन में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, और क्योंकि बाकी की चीज़ें साफ़ ही हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो बस चलो फाइनली साफ़ सफाई हो गई, बहनों की मदद से जल्दी हो गया, वरना मुझे टाइम लगता। तो हम तीनों ने मिलकर कर लिया था, तो बस हो गया। और जोहर के बाद, मतलब बच्चों को खाना खिलाने के बाद 3 बजे ऐसे सोई कि मैं 5 बजे अभी उठी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। क्योंकि मैं सुबह 7 बजे की, मतलब जब सहरी में उठी 3 बजे, और फिर उसके बाद जो है नमाज पढ़ के कितने बजे, 5:30 बजे या 5:15 बजे ऐसे सो गए थे। और फिर उसके बाद मैं 7 बजे उठ गई। फिर 7 बजे से ना मतलब जगी रही थी। तो 7 बजे से काम, बच्चों को लंच का करना, तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर डायरेक्ट फिर कामों में लग जाना। तो इस तरीके से आज मेरा दिन निकला कामों में। और बस अभी 2 घंटे की नींद लेके अब सही लग रहा है। तो बस अभी नमाज़ पढ़ ली, तो अब मैं सोच रही हूँ कि रोज़ा इफ्तारी में क्या बनाऊँ। तो अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी बनाना तो है। तो चलो बनाते हैं और देखते हैं। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ,
बच्चे भी सो रहे हैं, सुला दिया है था मैंने उनकी। फिर क्या होता है कि वो सही टाइम पे नहीं सोते हैं, फिर वो नाया को नींद आती है 7 बजे 8 बजे, फिर वो गलत टाइम होता है, फिर रात में नींद नहीं आती। तो इस वजह से दोपहर में मैंने कहा मैं सो रही हूँ तो सो जाओ, तो बस सो गई थी। गुलफ्सा अक्सरा भी सब लोग सो गए थे, सबको थकावट ही हो गई थी। तो बस अभी फिलहाल मैं देख रही हूँ किचन में नज़र मारती हूँ कि क्या बनाऊँ। देख कर क्या समझ में आता है, वैसे समझ में नहीं आता है, लेकिन हम किचन में खड़े होकर सोचते हैं ना कि क्या करें, क्या बनाए क्या बनाए, तो फिर समझ में आया था तुरंत कि चलो ये चीज़ बना लेते हैं। तो वैसे तो मेरा जो मैंगो शेक है वो तो फाइनली है, एक आम बचा हुआ है। 2 आम के एक बार मैंने कस्टर्ड बनाया उसमें डाल दिया था, एक आम मैंने मैंगो शेक बनाया था वो उसमें डल गया था। अभी एक आम है तो उसका मैं मैंगो शेक बनाऊँगी। ये तो हो गया। अब खाने के लिए क्या बनाना है वो मैं देखती हूँ, और जो भी बनाऊँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैंगो शेक बनाऊंगी, तो मैंगो शेक तो बना लिया है, और बाकी का मैंने बनाया है पोहा, और ये बनाया है मैंने सेवइयों का जर्दा, जिसको कि मावी सेवइयाँ ही बोलते हैं। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी भी डाली है। तो बस ये 2 चीज़ बनाई है, और जो मैंगो शेक है उसको मैं गिलासों में निकाल ले रही हूँ, और बस 10 स्पून लगाते हैं और रोज़ा इफ्तार करते हैं, और फिर जो रहते हैं लास्ट के काम वो करते हैं। तो ये डेली का रूटीन है। तो बस अभी जो है ना हो गया है नेक्स्ट डे, और रात में जो है ना मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि फिर जो है ना रात में गुलफ्सा अक्सरा रिन को घर छोड़ने गए थे, फिर उसके बाद बस आके सो गए। तो अब डायरेक्ट आपसे सुबह मिल रही हूँ, तो कल जो काम छोड़ दिया था वो आज फिनिश करूँगी। तो कल जो है ना आपने सफाई की थी, लेकिन पंखे वगैरह साफ़ नहीं किए थे क्योंकि लेट हो गए थे और थकावट भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि अब कल करूँगी। तो बस आज जो काम बचा हुआ है वो कर लेती हूँ। तो बस यहाँ से मैं जो है ना कपड़े लगाने आई थी मशीन में, वो लगा दिए हैं, और ये मैं सीढ़ी लेकर जा रही हूँ क्योंकि इसके ही इस मतलब ये ले जाऊँगी जब भी पंखे वगैरह साफ़ होंगे। तो बस यहाँ पे अभी इसको लेकर चलते हैं और पंखे साफ़ करते हैं। वैसे ज़्यादातर सिर्फ 2 पंखे ज़्यादा गंदे होते हैं, एक तो मेरे रूम का और एक जो टीवी के सामने वाला पंखा है वो, और बाकी के पंखे साफ़ रहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा चलते नहीं है। किचन का पंखा मैं चलाती ही नहीं हूँ, जब कोई चीज़ ठंडी करनी होती तो चलाती हूँ। तो बस अभी जो है ना नहा लिया है, बच्चे नहा लिए हैं, और बस मैं बच्चों को खाना खिलाने ही जा रही थी जब तक जो है ना ये पार्सल आ गए। तो मैंने जो है ना बच्चों के लिए कपड़े ऑर्डर किए थे जो कि गर्मियों के हिसाब के पजामे वगैरह हैं, टी शर्टें हैं। तो कुछ पार्सल तो आ गए हैं लेकिन कुछ नहीं आए हैं, बहुत लेट पार्सल आ रहे हैं अभी, क्योंकि आते ही हैं हर साल ईद पे पार्सल लेट ही आते हैं। और जो ईद की शॉपिंग है वो तो मैंने पहले शुरुआत मतलब 15वें रोजे के बाद ही मैंने कर ली थी, क्योंकि पता था कि लेट आएंगे, तो इसलिए ईद के कपड़े तो मैंने पहले ही कर दिए। लेकिन ये जो है ना मैंने एक्स्ट्रा में मंगाए, तो अभी कुछ कपड़े और आने हैं। आलिया की टी शर्टें हैं, इनाया की टी शर्ट है, इनाया के पजामे वगैरह हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों के लिए मंगाए हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है, बच्चों को कहीं जाना होता है तो इस वजह से। और वैसे हैवी कपड़े जो है ना बच्चे पहन नहीं पाते हैं, जींस वगैरह के। तो बस यहाँ पे ये सारे कपड़े मैंने खोल कर देख लिए, तो बस बच्चों को खाना खिलाऊंगी। तो बस अभी सारे काम मेरे हो गए हैं, और खाने में मैंने बनाया है आलू के चावल बच्चों के लिए, और बस नहा भी लिया, बच्चों ने भी नहा लिया, बस ये नहा रहे हैं। और सारी साफ़ सफाई मेरी हो गई, झाड़ू पोछा हो गया, सब कुछ हो गया। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, और अभी बज रहे हैं 12:15। तो अब जाके सुबह से लगे लगे अब फ्री हुई है, तो फिर मैंने सोचा आप थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और अभी आपने देखे कि कपड़े आए हुए थे, तो वही हम लोग देख रहे थे। तो जो ईद की शॉपिंग है वो हमने ऑनलाइन ही की है, मैंने मार्केट से नहीं की, क्योंकि रोज़े में इतनी हिम्मत नहीं रहती है मुझे कि मैं मार्केट जाऊँ शॉपिंग करूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, रात हो जाती, रात में हमारे यहाँ मार्केट खुलती नहीं है, और दिन में जाने का टाइम नहीं है क्योंकि शॉपिंग के वजह से ना बीमार होना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने यही सोच रखा था कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी। तो बच्चों के लिए मैंने ईद के कपड़े तो मंगा लिए थे पहले ही, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कपड़े भी मंगाए थे गर्मियों के हिसाब के, तो वो थोड़ा लेट हो गए, अभी कुछ आ गए हैं और कुछ अभी आना है। तो जो कपड़े मंगाए वो आप लोग ईद पे ही देखना पहने हुए, और मतलब कल इंशाल्लाह अगर आज चांद दिख जाता है शाम को तो कल अल्हम्दुलिल्लाह ईद हो जाएगी, और आज है अलविदा जुम्मा। तो आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। तो ईद आने की खुशी तो है, लेकिन रमज़ान जाने का गम भी है
कि क्योंकि ईद तो एक दिन बन जाती है, लेकिन रमज़ान पूरा महीना हम लोग ईद जैसे ही बनाते हैं। सुबह की सहरी, शाम की इफ्तारी, पूरे दिन की इबादत। तो बस यही है कि ये सारी चीज़ें मिस करेंगे। तो बस सभी घरों में अभी इस टाइम पर तैयारी चली होंगी नमाज की, और जो है ना बच्चे लोग नए नए कपड़े पहन रहे होंगे। तो मैंने जो है ना बच्चों के लिए वाइट कलर की ड्रेस बनाई है खुद से ही। वैसे मैं मंगा रही थी, लेकिन ये भी जो है ना लेट हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना मंगाई नहीं, क्योंकि जो कपड़े मैंने ऑर्डर किए हैं वो भी लेट हो गए हैं। तो थोड़ी सी जो इस टाइम पर डिलीवरी है ना वो बहुत लेट हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे कि मार्केट में रस होता है वैसे ही जो है ना यहाँ पर भी जो है ना काफ़ी ऑर्डर होंगे। तो इस वजह से ये ड्रेस भी ना लेट आ रही थी, मतलब ईद के दूसरे दिन बता रहा था। ऑर्डर करी थी मैंने, लेकिन फिर मैंने कैंसिल करवा दी। मैंने क्या फ़ायदा अगर ईद के दूसरे दिन आएंगे। तो मेरे पास ना कपड़ा रखा हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने सेम टू सेम वही फ्रॉकें जो है ना अपने हाथों से अपने बच्चियों के लिए बनाई है। और हम जो है ना मार्केट से कपड़े लाए या फिर हम ऑनलाइन मंगाए तो उसकी खुशी तो होती ही है, लेकिन जो हम अपने हाथों से सिलते हैं ना उसका अलग ही मज़ा होता है। तो ये कह रहे थे कि तुम मार्केट से ले आती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने वहाँ देखा था तो मुझे मन किया चलो मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने बच्चों के लिए ना फ्रॉक बनाई, और इनाया कह रही है कि अब तो पहना दो, क्योंकि जब मैंने बनाई थी तो मैंने इससे बोला था कि अलविदा जुम्मे वाले दिन पहनाऊंगी। तो ये जब से ही वेट कर रही कि मम्मी कब पहनाऊंगी फ्रॉक। तो ये है फ्रॉक है वाइट कलर की, तो पहनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज है अलविदा जुमा, और आप सबको अलविदा जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चे भी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए नानी के यहाँ अपनी, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ उनसे कि पहले नमाज पढ़ के आ रहा हूँ फिर ले आऊँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अभी नमाज पढ़ने के बाद। अभी ये चले गए हैं नमाज के लिए, और ये देखो ये हमारी प्रिंसेस हो गई है रेडी। तो ये है ड्रेस जो मैंने सिली है, और ये अमेजोन पर भी मिल रही है सेम टू सेम यही, लेकिन वो हो रही थी लेट तो इसलिए हमने अपने हाथों से सिल दी है। कैसी लगी बेटू? बहुत अच्छी। तो ये हेयर बैंड भी जो है ना मैंने मैचिंग का इसी के कपड़े में से सिल दिया है, तो अच्छा लग रहा है। और अब दिखाती हूँ आलिया इनाया की, दोनों की ही जो है ना एक जैसी है। ये देखो ये खड़ी है धूप में। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम तो करो। कैसी लगी ड्रेस? अच्छी लगी? तो इनाया का भी जो है ना हेयर बैंड सिलाए और फ्रॉक। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लगी दोनों की ड्रेस। और अब जो ईद पे पहनेंगी वो उनकी जो मैंने मंगाई है वो क्या है, हाँ ये बाहर से उड़ के आता है। तो बस यहाँ पे जो है ना चावल बनाए हैं, और आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कुकर जो है ना मेरा घर पे है। तो कुकर और दूध की डोलची दोनों चीज़ें ही उस दिन खिचड़ा बनाया था, उस दिन ले गए थे तो मैं लाना भूल गई। तो बस यहाँ पे अभी बच्चों को मैं खाना खिला देती हूँ फटाफट से, और फिर आप लोगों से मिलते हैं।